गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, जिसका क्रियाविधि है 3 पदों में संपन्न होती है: श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद एवं श्रृंखला समापन पद। तो श्रृंखला का समापन है वो 4 प्रकार से होता है, जिसके अंदर पहला था, इसके अंदर वो था श्रृंखला समापन 4 प्रकार से होता है, जिसके अंदर फर्स्ट था युग्मन के आधार पर, दूसरा था असमानुपातन और तीसरा था श्रृंखला स्थानांतरण और चौथा था निरोधक के द्वारा। तो 3 अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपन चौथा लेते हैं, वो है निरोधक। इनहिबिटर्स। निरोधक के द्वारा जो है श्रृंखला समापन किस प्रकार से होता है, तो अपन निरोधकों का भी उपयोग है श्रृंखला समापन में कर सकते हैं, और यह एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन, आदि अपन निरोधक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये निरोधक जो है बढ़ती हुई मुक्त मूलक श्रृंखला है, उसके साथ जुड़कर और श्रृंखला का क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़ती हुई मुक्त मूलक श्रृंखला लेते हैं और उसके अंदर किसका एग्जांपल लेते हैं, निरोधक के रूप में नाइट्रोबेंजीन लेकर देखते हैं। तो देखिए, इसको अपन बढ़ती हुई मुक्त मूलक श्रृंखला को पी मुक्त मूलक से धरेंगे, इसको अपन कहते हैं बढ़ती हुई मुक्त मूलक श्रृंखला, और प्लस अपन ले लेते हैं निरोधक के रूप में नाइट्रोबेंजीन। ये जब इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर ये जो P है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर P जुड़ने से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे P जुड़ेगा तो ये जो मुक्त मूलक है वो इसके अंदर से कहाँ पर आ जाएगा, मुक्त मूलक यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये था बढ़ती हुई मुक्त मूलक श्रृंखला और इसके साथ में निरोधक के रूप में अपन ने लिया नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन जब इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर जो मुक्त मूलक श्रृंखला थी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और ये मुक्त मूलक है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। और ये जो उत्पाद बना, ये क्या बना, ये जो मुक्त मूलक सक्रिय था वो क्या बन गया, अभिक्रिया विहीन मुक्त मूलक का क्या हो गया, निर्माण हो गया, और श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है, जिसके अंदर श्रृंखला समापन है अपन 4 प्रकार से कर सकते हैं, और चौथा जो अपना टाइप था वो था इसके अंदर निरोधक के द्वारा भी अपन इसका समापन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। सेकंड अपन लेते हैं आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, जिसे अपन कहते हैं आयोनिक एडिशनल पॉलीमराइजेशन। आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन
के द्वारा जो है किस प्रकार से बहुलकों का निर्माण होता है। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो अपन ने पहले पढ़ी मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण जो पढ़ा, उसके द्वारा लगभग सभी असंतृप्त एकलकों के बहुलीकरण से अपन बहुलक बना सकते हैं। लेकिन विशेष स्थितियों के अंदर जो बहुलीकरण है वो आयनों के द्वारा करवाया जाता है। और आयनों के द्वारा जो बहुलीकरण होता है ये किन के लिए करवाया जाएगा? जिसके अंदर वाइनिल समूह युक्त जो एकलक होते हैं उनका जो बहुलीकरण है वो किसके द्वारा होगा? आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा होता है। अब यहाँ पर अपन जो है वाइनिल का मतलब होता है वाइनिल समूह युक्त जो भी एकलक होंगे उनका जो बहुलीकरण है वो किस विधि द्वारा होगा? आयनिक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होता है। अब यहाँ पर जो ये X यहाँ पर अपन ले रहे हैं कि ये समूह कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन दाता समूह युक्त जो वाइनिल व्युत्पन्न है उनके एकलकों का जो बहुलीकरण है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही या अपन कह सकते हैं धनायन द्वारा होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह युक्त वाइनिल एकलक व्युत्पन्न है उनका जो बहुलीकरण है वो किसके द्वारा होगा? उसका बहुलीकरण नाभिक स्नेही या ऋणायन द्वारा होता है। अब इसके आधार पर अपन इस आयनिक योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 धनायनी बहुलीकरण जिसको अपन कहते हैं कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड ऋणायनी बहुलीकरण जिसको अपन कहते हैं एनियोनिक पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले अपन फर्स्ट लेते हैं धनायनी बहुलीकरण। धनायनी बहुलीकरण जो प्रक्रिया है यह 3 पदों में संपन्न होती है, जिसके अंदर श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। अब अपन पहला इसके अंदर लेते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। चेन इनिशिएशन स्टेप। अब देखिए यहाँ पर जो धनायनी बहुलीकरण जो है इसके अंदर ये जो बहुलीकरण जो है ये जो अभिक्रियाएं हैं वो प्रोटॉन वो लुईस अम्लों द्वारा क्या होती है? उत्प्रेरित होती हैं। तो इस धनायनी बहुलीकरण को अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको अपन क्या कहते हैं? अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। अब ये 3 पदों में संपन्न होती है। पहला अपन लेते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद या इसको अपन कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। अब इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले जो लुईस अम्ल के रूप में अपन ले सकते हैं AlCl3 BF3 आदि, यह क्या करेंगे? सह उत्प्रेरक के साथ मिलकर, और सह उत्प्रेरक के रूप में अपन क्या लेंगे? यहां पर H2O लेंगे। क्या लेंगे? H2। तो जो लुईस अम्ल है वो सह उत्प्रेरक के साथ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटॉन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? प्रोटॉन का। देखिए
तो श्रृंखला प्रारंभिक पद के अंदर सबसे पहले जो लुईस अम्ल है AlCl3, यह सह उत्प्रेरक मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? प्रोटॉन का निर्माण करेगा। अब ये जो प्रोटॉन है यह एकलक के साथ जुड़कर जो कार्ब धनायन का क्या करेगा? निर्माण करेगा और जो बहुलीकरण क्या होगा? प्रारंभ होता है। तो अपन यहाँ पर लेते हैं ये H+ प्रोटॉन CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं X। यह एकलक है। यहाँ पर X का जो मतलब है ये X बराबर यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। यहाँ पर X का मतलब किसी हैलोजन परमाणु से नहीं है, यहाँ पर X का मतलब है इलेक्ट्रॉन दाता समूह। यहाँ पर वाइनिल जो व्युत्पन्न है इससे जो समूह X जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। जब इसके साथ मिलकर कार्ब धनायन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। देखिए यहाँ ये बन जाएगा यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। तो ये कहलाता है श्रृंखला प्रारंभिक पद और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? कार्ब धनायन का निर्माण हो गया। अब सेकंड अपन लेते हैं श्रृंखला संचरण पद। सेकंड अपना आता है श्रृंखला संचरण पद। चैन प्रोपेगेशन स्टेप। अब यहाँ पर जो श्रृंखला प्रारंभिक पद या अपन जो फर्स्ट स्टेप कहते हैं उसमें जो बना कार्ब धनायन है उसके साथ में दूसरे एकलक जुड़कर नया कार्ब धनायन का क्या करेगा? निर्माण करेगा और इस प्रकार से यह प्रक्रिया क्या रहेगी? जारी रहेगी। तो अब देखिए अपन अभिक्रिया के रूप में इसको कैसे लिखेंगे? यह अपना कार्ब धनायन था जो स्टेप फर्स्ट में बना था। यह अभिक्रिया करेगा दूसरे एकलक के साथ और दूसरे एकलक के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर एक नए कार्ब धनायन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ये एक नया कार्ब धनायन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एकलक के n अणु लेते जाएंगे और ये प्रक्रिया जारी रहेगी और उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये देखो ये जो नया कार्ब धनायन बना ये फिर एकलक अणुओं के साथ अभिक्रिया करेगा। यह अपना कार्ब धनायन रिएक्शन विथ n अणु ले लेते हैं अपन वाइनिल समूहयुक्त एकलक के साथ। जब ये अभिक्रिया करेगा तब देखो यह एक कार्ब धनायन के रूप में बनेगा और यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं? n के द्वारा भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया n। तो ये जो पद कहलाएगा वो अपना क्या कहलाएगा? श्रृंखला संचरण पद कहलाता है। अब इसके बाद में आता अपना थर्ड स्टेप, जिसको अपन कहते हैं श्रृंखला समापन पद।
चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब यहाँ पर जो धनायनी बहुलीकरण जो है, इसके अंदर जो श्रृंखला का समापन है वो कैसे होता है? स्वाभाविक होता है। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होता है या किसी नाभिक स्नेही या ऋणायन द्वारा होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन श्रृंखला समापन के अंदर अभिक्रिया वापस लेते हैं। यह जो अपना श्रृंखला संचरण पद के अंदर ये एक धनायनिक स्पीशीज थी। अब यहाँ पर श्रृंखला का समापन जो स्टेप फर्स्ट में बना नाभिक स्नेही, Al3OH माइनस, जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा, अब देखना यहाँ पर श्रृंखला समापन के अंदर यहाँ से क्या हटेगा? H हटेगा। अब यहाँ पर H हटेगा तो ये H और ये प्लस मिलकर क्या बन जाएगा? H प्लस, जो OH के साथ मिलकर H2 बना देगा। AlCl3 अलग हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए इसके अंदर यहाँ से देखो ये H हटा, ये प्लस, H प्लस हट गया यहाँ से, इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और ये H OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2 बना देगा। और प्लस क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा AlCl3 और प्लस क्या बन गया? H2O। और यहाँ पर श्रृंखला का क्या हो गया? समापन हो गया। तो यहाँ पर जो ये AlCl3 जो अपन ने उत्प्रेरक के रूप में लिया था वो वापस और प्राप्त हो गया, और H2 जो अपन ने सह उत्प्रेरक लिया, दोनों वापस यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस पद को, यह अपना जो पद है दूसरा श्रृंखला समापन, यदि कोई अपन बाहरी नाभिक स्नेही जैसे अपने ले लिया A माइनस ले लिया, तो यहाँ से ये H हटेगा, वो A के साथ जुड़कर क्या बना देगा? AH बना देगा। और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और श्रृंखला का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इनका बहुलकों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो अपन धनायनी बहुलीकरण पढ़ रहे हैं, तो धनायनी बहुलीकरण के अंदर जो वाइनिल समूह युक्त जो एकलक होंगे, उसके अंदर जो X समूह यहाँ जुड़ा होगा वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाला समूह होना चाहिए। तो ये था इसके अंदर श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद के द्वारा जो है अपन धनायनी बहुलीकरण के द्वारा बहुलकों का निर्माण कर सकते हैं। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे यह एक यौगिक है जिसका नाम है
आइसो ब्यूटिलीन। अब आइसोब्यूटिलीन के द्वारा जो बहुलक बनेगा पॉली आइसोब्यूटिलीन, जिसका निर्माण कैसे होगा और ये किस क्रियाविधि द्वारा इसका निर्माण होगा। तो इसके अंदर देखो जो वाइनिल युक्त समूह जो है, इससे जो समूह जुड़ा हुआ है वो क्या जुड़ा हुआ है, CH3। और CH3 समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसका मतलब इसका जो बहुलक बनेगा तो इसके अंदर जो क्रियाविधि काम आएगी वो कौन सी आएगी, धनायनी बहुलीकरण प्रयुक्त होती है। अब देखिए कैसे इसका निर्माण होगा। ये जो आइसोब्यूटिलीन के N अणुओं का जब बहुलीकरण किया जाता है तब ये जो बनता है ये पॉली आइसो ब्यूटिलीन, जिसको शॉर्ट में अपन PIB भी कहते हैं, जिसकी रिएक्शन आगे अपन रबड़ के साथ और भी पढ़ेंगे। और ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वायु जो होती है उसके प्रति अभेद होता है। तो ये बना पॉली आइसोब्यूटिलीन। अब पॉली आइसोब्यूटिलीन बना, इसकी अपन क्रियाविधि पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो अपन कहेंगे कि वाइनिल समूह से जो जुड़ा वाला समूह जो है ये X जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। और इलेक्ट्रॉन दाता समूह होने के कारण इसकी मैकेनिज्म किसके अकॉर्डिंग होगी, धनायनी बहुलीकरण द्वारा होती है। और ये जो धनायनी बहुलीकरण अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं कि कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। अब अपन इसकी क्रियाविधि को लेते हैं कि पॉली आइसोब्यूटिलीन का निर्माण कैसे होता है। तो ये 3 पदों में होता है। पहला अपन लेते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद के अंदर अपन ने कहा था कि जो लुईस अम्ल व सह उत्प्रेरक जैसे H2O दोनों अभिक्रिया करके प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटॉन है वो एकलक के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगा, कार्ब धनायन का निर्माण करेगा और बहुलीकरण को क्या करेगा, प्रारंभ करता है। यहां पर अपने एकलक ले लिया आइसोब्यूटिलीन। और आइसोब्यूटिलीन के अंदर जो X है वो कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। यहाँ पर देखिए ये H इसके साथ जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया और ये प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। ये अपना क्या बन गया, एक कार्ब धनायन बन गया और बहुलीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अब सेकंड अपन स्टेप लेते हैं श्रृंखला संचरण पद। चैन प्रोपेगेशन स्टेप। अब इसके अंदर जो स्टेप फर्स्ट में बना, जो कार्ब धनायन है वो दूसरे जो है आइसोब्यूटिलीन के साथ मिलकर एक बड़े धनायन कार्ब धनायन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये अपना स्टेप फर्स्ट में बना हुआ क्या था, कार्ब धनायन है और ये कार्ब धनायन अभिक्रिया करेगा
आइसोब्यूटिलीन के दूसरे एकलक के साथ, और ये एक बड़े कार्ब धनायन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये बड़ा एक कार्ब धनायन यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन यहाँ पर N अणु ले लेंगे आइसोब्यूटिलीन के, तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, ये अपना कार्ब धनायन, और N अणु ले लेंगे अपन आइसोब्यूटिलीन के। तब ये इससे अभिक्रिया करके जो बनाएगा इस प्रकार से जो है कार्ब धनायन का निर्माण हो जाएगा, और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और अपना थर्ड स्टेप अब आएगा, वो आएगा श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं धनायनी बहुलीकरण, और धनायनी बहुलीकरण अपन पढ़ चुके हैं कि इसका जो समापन है वो क्या होता है, स्वाभाविक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब फर्स्ट पद में बना हुआ जो नाभिक नहीं है वो इसका समापन कर सकता है। तो श्रृंखला संचरण की जो बढ़ती हुई अपन श्रृंखला लेते हैं, ये अपनी यहाँ पर बढ़ती हुई श्रृंखला है, और इसका समापन यहाँ पर अपन लेते हैं AlCl3OH-। यह एक यहाँ पर क्या है, नाभिक स्नेही है, जो स्टेप फर्स्ट में अपन को प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर जब ये नाभिक स्नेही जब इसके साथ में अभिक्रिया करेगा, तब देखो यहाँ से जो है H हटेगा, H और इसका प्लस मिलकर H प्लस यहाँ से हट जाएगा, ये OH के साथ मिलकर H2 बना देगा, Al3 अलग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो श्रृंखला संचरण पद के अंदर ये बढ़ती हुई श्रृंखला है, और इससे जब श्रृंखला समापन के अंदर जो स्पॉन्टेनियस होता है, ये नाभिक स्नेही जो स्टेप फर्स्ट में बना है, ये जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसका H हटेगा यहाँ से, इसका प्लस H प्लस यहाँ से हट जाएगा, और ये H प्लस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2 बना देगा, और AlCl3 अलग हो जाएगा, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये CH के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और ये AlCl3 और H2, यह एक लुईस अम्ल मतलब उत्प्रेरक कह सकते हैं।
और जल यहाँ पर H2O क्या है, सह-उत्प्रेरक। तो कहने का मतलब ये है कि धनायनी बहुलीकरण के अंदर जो है, जब श्रृंखला का समापन होगा तब अपन को उत्प्रेरक और सह-उत्प्रेरक दोनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर अपन को ये किसका निर्माण हो गया, PIB पॉलीआइसोब्यूटाइलिन बहुलक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये अपना यहाँ पर बन जाएगा पॉलीआइसोब्यूटाइलिन। तो ये था आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, जिसकी अपन पहली प्रक्रिया ली है वो ली है धनायनी बहुलीकरण। यहाँ पर अपन एक नोट डाल के नीचे लिख सकते हैं कि वे सभी वाइनिल समूह युक्त एकलक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ है, तो उनका जो बहुलीकरण होगा वो किसके द्वारा होगा, धनायनी बहुलीकरण के द्वारा होता है, और बहुलकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये देखिए धनायनी बहुलीकरण जो प्रक्रिया है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन दूसरी पढ़ेंगे ऋणायनी बहुलीकरण, जिसको अपन बोलते हैं एनियोनिक पॉलीमराइजेशन, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।